आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो 7वां चैप्टर है भारत में प्राकृतिक आपदाएं और संकट। जैसे कि आप देख रहे हो आपदाओं को समझना, इसके अंदर भारत में फिर आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम हैं, प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, तो इस तरह की चीज़ें हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर अपने PDF की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्राकृतिक आपदा व संकट में क्या अंतर है। प्राकृतिक संकट वो है जिसके अंदर मानव की जो हानि है वो संभावित है, मानव की हानि संभावित है कि मानव की हानि हो भी सकती है और नहीं। और आपदा का मतलब ये हुआ कि हानि होगी ही होगी, हानि होगी ही होगी। तो प्राकृतिक संकट का मतलब हुआ कि जहाँ पे मानव की हानि है वो संभावित है, और प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ कि उसकी हानि होना कन्फर्म है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक आपदाएं किस इस प्रकार के, यानी हमें इनका वर्गीकरण करना है। हमें इनका क्या करना है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कर लेते हैं इनका। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वायुमंडलीय आपदाएं। कौन सी? वायुमंडलीय आपदाएं, वायुमंडलीय आपदाएं। ठीक है, इसके अंदर देख लो क्या है वायुमंडलीय आपदाएं कौन सी, मतलब हवा से जुड़ी जितनी भी तूफान वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके अंदर बर्फीले तूफान शामिल हो जाएंगे। तो बर्फीले तूफानों के बाद में तड़ित झंझा यानी बिजली का चमकना, वो सब इनसे हो रहा है। और इसके अलावा जो टोर्नेडो वगैरह है, यानी कि कुल मिलाकर जो तूफ़ान है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। चक्रवात है वो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो भारत के जो तटीय इलाके हैं उनके अंदर आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वो एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा है। इसके अलावा हमारे कई बार सूखा गिर जाता है और कई बार हमारे बाढ़ भी आ जाती है, तो वो सारे वायुमंडलीय आपदाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कई बार पाला होता है, कई बार लू चलती है, कई बार शीतलहर चलती है। तो ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सारी की सारी वायुमंडलीय आपदाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद में वायुमंडलीय आपदाओं के बाद में हम अगले देखते हैं भौमिक आपदाएं। कौन सी? भौमिक आपदाएं। तो अगली है भौमिक आपदाएं। भौमिक आपदाएं कौन कौन सी है? तो भौमिक आपदाएं हो गई है हमारे जैसे भूकंप, यानी कि पृथ्वी के भूमि के अंदर से निकलने वाली कौन कौन सी आपदाएं हैं। तो भूमि के अंदर से भूकंप निकलता है, उससे कुछ हो जाता है, मतलब कई जगह काफ़ी सारा नुकसान होता है। और ज्वालामुखी है, उससे आपदा, वो भी एक प्रकार की आपदा है। उसके अलावा भूस्खलन है। भूस्खलन यानी इंग्लिश में कहें तो लैंड स्लाइड, यानी कि मतलब पूरी की पूरी एक जगह का ही टूट जाना, जैसे हम ये पहाड़ी इलाकों में सुनते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मृदा का अपरदन होना, ये इतनी सारी जो आपदाएं हैं ये भौमिक आपदाएं हैं। इन भौमिक आपदाओं के बाद में हम देखते हैं जलीय आपदाएं। इनके बाद में हम देखते हैं कौन सी? जलीय आपदाएं। तो जलीय आपदाएं कौन कौन सी हो गई? जलीय आपदाएं हो जाएगी जैसे कि बाढ़ आना, जल से अपने बाढ़ आ जाती है। जल से हमारे जो ये ज्वार आना, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, तो उसमें ज्वार का मतलब है कि पानी का ऊपर आना, पानी का अपनी तरफ आना। और अगर पानी हमसे दूर जा रहा है तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो पानी का हमारी तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाना, तो उसे हम ज्वार कहेंगे। तो वो ज्वार एक तरह से प्राकृतिक आपदा बन जाती है। उसके अलावा सुनामी है। सुनामी के बाद में महासागरीय धाराएं हैं, उनसे भी कई बार कुछ हो जाता है। और उसके अलावा तूफ़ान महोर्मी है। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो आपदाएं हैं जल से होने वाली है। मुख्यतः तो यही है, बाढ़, ज्वार, सुनामी। उसके अलावा अपने आगे और देख लेते हैं जैविक में जितनी भी महामारी हो गई, जितनी भी और चीज़ें हो गई, वो सारी इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, जैविक आपदाओं में कौन कौन सी हो जाएगी? तो जैविक आपदाओं में हो जाएगी कि भाई जैसे कई बार टिड्डे वगैरह आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए जैविक आपदा बन जाते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो हमारे लिए प्राकृतिक आपदा, वो हमारे लिए आपदा बन जाते हैं। उसके अलावा कई बार वायरल संक्रमण हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार की जैविक आपदा है। इसके अलावा बर्ड फ्लू जो होता है वो भी एक प्रकार की जैविक आपदा है। उसके अलावा डेंगू जो भी होता है वो है इसके अंतर्गत। और जो कोरोना वगैरह, जो जितनी भी महामारी वगैरह है, वो सारी की सारी इस जैविक के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, तो अपने देख ली है
वायुमंडल अपने देख लिया है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वायुमंडलीय आपदाएं, सेकंड भौमिक, तीसरी जलीय, चौथी जैविक। तो वायुमंडलीय के अंदर बर्फीले तूफान, तड़ी झंझार, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और भौमिक आपदाओं के अंदर भूकंप वगैरह, जलीय के अंदर बाढ़ ज्वार, सुनामी, और जैविक के अंदर टिड्डे और महामारी से रिलेटेड चीज़ें। तो अपने सबसे पहले ये देख लिया कि प्राकृतिक आपदा और संकट किसे कहते हैं, और उसके बाद में हमने इसका वर्गीकरण देख लिया। अब हम देखने वाले हैं भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं मिलती है और उनका क्या सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम भारत में प्राकृतिक आपदाएं, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, भारत में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है वो अपने देख लेते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, सबसे पहली जो प्राकृतिक आपदा है वो अपने पढ़ने वाले हैं, उसे हम कहते हैं भूकंप। तो भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से क्या होता है, जितने भी मकान वगैरह है वो गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो गिर जाती है, छोटे मोटे घर है वो भी गिर जाते हैं। तो वो हमारे लिए एक प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप से क्या होता है, सबसे पहले बात, भूकंप कोई सूचना दे के आता है? जी नहीं, बिल्कुल भी सूचना बिना सूचना दिए आता है, यानी अपूर्व सूचनीय है। तो भूकंप अपूर्व सूचनीय है और इससे काफ़ी सारा चीज़ें मतलब गिर जाती है, तो इसे विध्वंसकारी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप आने के कारण वगैरह तो हम जो फिजिकल ज्योग्राफी किताब है उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत और देख लेते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़े से देख लेते हैं कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक, जो मतलब मान लीजिए या तो कोई प्लेट, दो प्लेटें हैं वो अगर या तो टकरा रही है तो ये भूकंप आते हैं, या कोई एक प्लेट है वो अंदर से टूट रही है तो भूकंप आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कि हमारे जो मतलब हमारा जो राष्ट्रीय विभाग है भूकंप और इन चीज़ों से निपटने वाला, उसने 5 तरह के क्षेत्र बनाए हैं। एक बनाया है अति अधिक जोखिम क्षेत्र, एक बनाया है अधिक जोखिम क्षेत्र, एक मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, चौथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, और पांचवा है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला इसने हमारा ये जो भूकंप वगैरह के जो क्षेत्र हैं वो 5 क्षेत्र में डिवाइड किए हैं, 5 क्षेत्र के अंदर डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसके अलावा तो अब हमने भूकंप देख लिया ना, भूकंप के बाद में अगला हम देख लेते हैं सुनामी। तो सुनामी में क्या होगा, सुनामी में कुल मिला के जो ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, सुनामी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सुनामी में ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। सुनामी में क्या होगा, सुनामी में ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, और इसके अलावा बहुत सारी जो अपने जान माल की नुकसान हो जाएगा। तो ऊंची लहरें आ जाती है, जान माल का नुकसान होता है। तो ये सारी जो है वो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी हमारी जो प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ से क्या होता है, बाढ़ से तो अपने सबको पता है कि भाई ये नॉर्मल है कि बाढ़ से क्या होगा, बाढ़ से अपने जितने भी घर वगैरह वो टूट जाएंगे, जगह जगह पे जल भर जाएगा। इसके अलावा ये सारी जितनी भी ऐसी बातें हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसके अलावा अगली है, उसे है सूखा। सूखे से क्या होगा भाई, पानी नहीं मिलेगा तो सूखा गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा फसलें बर्बाद हो जाएगी तो जितने भी कृषि वगैरह है वो नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा लगभग यही सारी बातें हैं। तो इस चैप्टर में हमने कुल मिला के सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि भाई प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है। पहले तो हमने ये देख लिया कि प्राकृतिक आपदा और संकट में क्या अंतर है, फिर हमने देख लिया कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। जैसे पिछली बार हमारे इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। वायुमंडलीय आपदा है, उसके ऑप्शंस थे कि वायुमंडलीय आपदा है, या भौमिक आपदाएं, या जलीय आपदाएं, या जैविक आपदाएं हैं। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ये था, ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछली बार एग्जाम में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये तो कोई नहीं पूछेगा कि भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं मिलती है, ये तो मतलब नॉर्मल है। हाँ, ये पूछ सकता है कि भाई ये जो राष्ट्रीय भूभौतिकी विभाग है इसने
हमारे भूकंप क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है, भूकंप जोखिम क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। ठीक है, अब हम इसकी जो ये PDF वगैरह इसको देख लेते हैं। आपदाओं को समझना, ये आप PDF पढ़ लेना। आपदा की परिभाषा, आपदाओं के कारण, प्रभाव और पैमाना। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कदम क्या क्या है, रोकथाम और शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, वसूली, पुनर्वास, ये सारी कदम हो सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, तो वायुमंडलीय आपदा है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो आपदाएं उत्पन्न होती है जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, और जल संबंधी आपदाएं हैं जैसे सुनामी और बाढ़। फिर अपने भारत में आपदाएं, सबसे पहली भूकंप, यह भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पे आया था। भारत में 2014 से अधिक लोगों के मरने की खबर आई थी। माफ़ कीजिए, 2004 में भारत में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, ये सारी बातें। विस्थापन, तमिलनाडु में आपदा कारण हज़ारों लोग विस्थापित हो गए। तो ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। फिर सुनामी है, फिर हमारे 2004 में सुनामी भी आई थी और भूकंप भी आया था। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक आपदा में है बाढ़, तो मौसमी मानसून, तो मानसून जब भी आता है तो बाढ़ आ जाती है। उसके अलावा जो सूखा है, तो सूखे के परिणाम क्या होते हैं, सूखे के परिणाम होते हैं कि भाई फसलें बर्बाद हो जाती है और ग्रामीण से शहरी पलायन होता है। इसके अलावा जो शहर में है वो मतलब बढ़ जाती है जनसंख्या। तो इस तरह से ये सारी हमने पढ़ लिया आज। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे और ये PDF मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ओके।